सही, हम जानते हैं कि क्या हुआ है। कुछ इस्लामिक आतंकवादियों ने सिडनी के निर्दोष लोगों के एक ग्रुप पर हमला किया है। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक सच नहीं जानते हैं। बेशक ये एक सच्चाई है, और कौन जाकर ऐसा एक्सीडेंट कर सकता है? तुम कहाँ हो? मैं उस कमीने को ढूंढ रही हूँ जिसने सब किया है। तुम ये क्यों कर रही हो? यहाँ आओ, हम कहीं सुरक्षित जगह चलेंगे। अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है डैड, आपके और मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आप जहाँ हो वहीं रहकर मेरी मदद करिए, ठीक है? हमें अभी के अभी इसे समझना होगा। तुम्हें ये किसने दिया? प्रीमियर, ये आपका है। आप न्यू है, मैं ले लूं? नहीं। ठीक है, आप कानून लिखने में नए होंगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इसमें वो सब कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। ये पार्टी की नीति नहीं है, ये उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनके लिए मैं हूँ। समय बदल गया है प्रीमियर। हमारे वोटर्स ऐसी छोटी सी गलती को माफ कर देंगे अगर बात उनकी सुरक्षा की हो तो। उनके बेटे और बेटियां सुरक्षित रहे, बस। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनिए, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, प्रीमियर। ये जो नया प्रस्ताव है, और ना ही किसी तरह के निर्दोषों की निगरानी के बारे में, ये किसी भी अलग धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं है। हालांकि अगर आप सही हैं, तो आपको कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। ये उन सभी लोगों को शक्ति वापस देने के बारे में है जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। प्रीमियर, क्या आप बता सकते हैं कि अगला धर्म लोगो आपका क्या है? इस पर मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। प्रीमियर पैमेला लेड ने अपने पहले एक बयान में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में नई निगरानी और गिरफ्तारी की बात की। इवेंट 0 हमले के जवाब में यह आपातकालीन कानून है। पक्ष का मानना है हालांकि आम लोगों ने इस कदम की बहुत सराहना की है, जो आप देख सकते हैं। नहीं, ये नक्सलवादी नहीं है। ये बस बाहरी बुरे लोगों के खिलाफ कानून है। प्रधानमंत्री चाहते हैं हम सुरक्षित रहें। प्रीमियर पैमेला लेड जो भी कर रहे हैं सही करें। इस बीच शहर में और भी दिल दहला देने वाले दृश्य हुए हैं। इससे पहले मैंने एक ऑस्ट्रेलियाई हीरो से बात की थी। मेरी पत्नी अपने दरवाजे पर अपने ही खून से घोट-घोट कर मर गई। जिसने भी ये किया उसे वैसा ही तड़पाना चाहिए जैसा उसने सहा। उन कमीनों को पीट-पीट कर मार देना चाहिए। बहुत बढ़िया काम पैम, सचमुच। हाँ, तो हमने आगे क्या करने का सोचा है? एक अलग बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति आरोपी होगा। वायरस को और अधिक नियंत्रित करने के प्रयास में शवों को जलाए जाने की खबरें हैं। सच में पैम, आगे क्या सोचा है? हम पोलैंड पर कब्जा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। लैला नासा, फेडरल पुलिस। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एक स्केच बना सकता हूँ। इसे अपना ही घर समझो। हैरियट टेलर से आपका क्या रिश्ता है? क्यों, वो मेरी फैन वैन थी क्या? वैसे मेरे बहुत सारे फैंस हैं। वो हमेशा मुझे गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, जैसे कि वो ब्रीफकेस की तरह। आपको ये कहाँ से मिला? कोई मेरे दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैंने वो सब कुछ देखा जो आज हो रहा था, और मैं इसकी सूचना पुलिस को देने ही वाला था और तुम आ गई। जाओ। अरे यार छोड़ो, दर्द हो रहा है। हैरियट ने मुझे इसी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया था। यू आर अंडर अरेस्ट।
हम सामने के दरवाजे से क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे तो लगा आप फेडरल पुलिस में से हो। अच्छा, तो तुम वही म्यूजिशियन हो ना? मैंने भी सुना है तुम्हारे सारे बकवास तो गाने। मेरे गानों से तेरी क्यों चल रही है? हाँ, पैम, ये है इसकी वैक्सीन। व्हाट? ये एक एंटीडोट से जो पूरी तरह काम करती है। अब आपको कल एंटोवा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। हम बड़े पैमाने पर इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि वैक्सीन सस्ती नहीं है। अक्यूट पल्मोनरी कोरोना वायरस। हे भगवान, हाँ। 5 मिनट पहले हमें ये भी नहीं पता था कि क्या है, और अब इसका इलाज भी है। क्या करो इसका? पैम, तुम्हें क्या कह रही हो? ये बहुत ही कमाल की खबर है। और पता है, इससे हम लोग फेमस हो सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से बात करवाओ। केंट पहले से ही सिडनी के रास्ते पर है। जब उसे पता चला कि टीका आ गया है, डरपोक। ये बहुत बुरा हुआ है ना? ऐसा तब होता है जब कॉर्पोरेट साइकोपैथ की तानाशाही हमें अपने ही खिलाफ कर देती है। ये एक वार्निंग है। तो आपने वार्निंग के तौर पर इस बच्चे की हत्या कर दी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है डार्लिंग। दुष्ट लोगों ने एक घटिया समाज बनाया है जिसमें बड़े लोग कमजोरी का शिकार करते हैं और हताश लोग टुकड़ों के लिए दूसरे का शिकार करते हैं। हम सभी इस विशाल चक्रदार एक दूसरे को मारने वाले और वो इसका हिस्सा है। ये कैसा बेहुदा इंसान है? मुझे आपके घर में वो बायोलॉजिकल वेपन मिला जिसके कारण ये महामारी फैली। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे घर में घुसे और आपने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया। तुमने मेरा पीछा किया और मुझे मारने की कोशिश की। मैं आपके कानून की एजेंसियों में ऐसी धमकी और झूठे केस में फंसाने वाले हथकंडों से वाकिफ हूँ। #Black Lives Matter। इसे देखो। हाँ, मैं इस लड़की से मिली हूँ। इसके माता पिता ने 5 साल पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने सोचा कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा जब उनकी ये हालत हो गई। ये सही मायने में हैरियट के लिए एक वार्निंग थी जब आपके स्नैपर ने उसे बाहर निकाला। उसने कहा कि वो सुरक्षित रहेगी। मुझे एक नाम चाहिए। तुम मुझे एक नाम दो। जैसस, फक ऑफ नासर, तुम पागल हो गई हो। तुम क्या कर रही हो? वो लगभग कबूल कर चुका है। इसके वकील की तुम्हारी इस हरकत ने चिंताएं बढ़ा दी है। ये पूरी तरह से समझ से बाहर है कि सस्पेंशन के समय तुम किसी का बयान नहीं ले सकती। अब जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुको। क्या ये वही है जिसने कहा था कि हैरियट सुरक्षित रहेगी? स्टोक्स, रोको इसे। पैलेस, क्या आप ये देख रहे हैं? ये सच में वकील है, वो इसमें स्टोक्स, शामिल उसे है। बाहर मत जाने दो। स्टोक्स, उसे रोको। बकवास है। क्या बकवास है? तुमने उसे बाहर जाने दिया, वो मेन सस्पेक्ट था। देखो, ये लीगल एक्शन नहीं था। ये सब करके तुम अदालत में क्या साबित करोगे? अच्छा रुको 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 रुको। जो तुमने देखा है वो बताओ ना। पैक्स के घर में गैस सिलेंडर था, वही जो हैरियट बेलक के बैकपैक में था। ये देखो। तुम्हारा काम हो गया नासर, खत्म। पैक्स के घर जाओ और देखो, उसके पास जहरीला सिलेंडर है। आपको एक के बाद एक वार्निंग्स मिलती रही है। मैं तुम पर जांच के लिए एचआर को बुलाऊंगा। देखो, उसे जो कहना है वो कह रही है। तुम शांत होकर थोड़ा उसकी बात तो सुन लो। कितने घटिया हो आप, फिर से इसमें शामिल हो गए। नो। इस बार आपको कितना घूस मिल रहा है? तुम अपनी जिंदगी बचा लो किसी अच्छे डॉक्टर की मदद लेके। तुम पागल हो गई हो क्या? स्टॉप। सर, आप ठीक तो है? गिरफ्तार करो इसको। समझ लो, इस बार तो तुम गई। कृपया प्लेटफॉर्म पर किसी भी ट्रेन में न चढ़ें। किसी भी तरह की असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं। कृपया करके प्लेटफॉर्म पर किसी भी ट्रेन में न चढ़ें।
सिडनी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। सिडनी के सीबीडी में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन में जहर वाले केमिकल की दुर्गंध है। हमें बाहर सड़क पर कई लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन में जहर वाले केमिकल की दुर्गंध है। लोग सुरंगों से बाहर आ रहे हैं और वहीं बैठ रहे हैं। हम अभी भी इमरजेंसी सेवाओं से पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है। हमें अभी भी पता नहीं चल रहा कि सभी मौतों का कारण क्या है। ये एक आतंकवादी हमला है या नहीं, फिर से ये ट्रेन एक्सीडेंट है या फिर कुछ और, अभी पता नहीं है। ये मामला बहुत अजीब है और हमें पता करना बहुत मुश्किल है। कोई मदद करो। चलो चलो चलो। मेरे पापा कहाँ हैं? ये क्या हुआ है? क्या हो रहा है? बचाओ बचा लो मुझे, बचाओ। क्या आप मेरे घर वालों को बुला सकते हो? प्लीज कोई मदद करो। बचाओ पापा। मेरे बच्चे नहीं मिल रहा। किधर गया है वो? मैं जितना कहता हूँ उतना करो। चलो। उसका नाम देव है और वो मैसेज देना चाहता है। अब मेरी बातों पर विश्वास करिए, मुझे बाहर निकालो। जब तक पुलिस नहीं आती अंदर ही रहो। माइकी, मैंने एक आदमी को पकड़ा है। मुझे लग रहा है यही अपराधी है। मुझे लग रहा है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं मर रहे हो बाकी लोगों की तरह? मैं नहीं जानता हूँ। बास्टर्ड। प्लीज मुझे बाहर निकालो। मैं कहता हूँ चुप रहो। शट अप। प्लीज ये गेट खोलो। मैं नहीं आप खोलने भी वाला। बीमार हो चुप गए हो। बास्टर्ड। मुझे मदद करने दो। अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि एक बायोलॉजिकल आतंकवादी हमला हो सकता है। बायोलॉजिकल टेरर अटैक जो लोगों की जान बहुत ज्यादा घर के अंदर खतरनाक है। रहने लोग वालों की तेजी से सलाह भाग दी जा रही है कि वो घर के अंदर ही रहें और क्वारंटाइन क्षेत्र से बाहर न निकलें। हम इस समय नहीं कह सकते कि ये आतंकवादी हमला है या नहीं। किसी भी आतंकी समूह ने इस हमले का जिम्मेदार नहीं लिया है। अब हम प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता पैक से लाइव संपर्क कर रहे हैं। रिपोर्ट इस्लामी चरमपंथियों की ओर इशारा करती है। ये एक बड़ी संभावना है। क्या आप इससे सहमत हैं? शायद ये एक तरह का मौका हो और वो हमारे जमीन पर हमला करके ढूंढे गए तेल के कुएं को कब्जे में लेना चाहते हो। आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए हैं। लोग बिना किसी चोट के सुरंगों से बाहर आ रहे हैं और फिर वहीं बैठ जा रहे हैं। हम अभी भी इमरजेंसी सेवाओं से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें अभी भी पता नहीं लगा कि सभी मौतों का कारण क्या है। ये एक आतंकवादी हमला है या नहीं, या फिर ये एक ट्रेन एक्सीडेंट है या कुछ और, अभी पता नहीं चला है। इस वक्त सभी की हालत बहुत नाजुक है, जो हमें जल्द ही जल्द सब ठीक करना होगा। कहाँ हो आप? कैद में हूँ। मैं उस ट्रेन में था जिसका हादसा हुआ। क्या? या अल्लाह, क्या आप भी बीमार हैं? मैं ठीक हूँ। आके मुझे बाहर निकालो। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हे स्वीटी, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे कुछ अजीब सा चल रहा हाँ है। मुझे पता है। तुम बीमार तो नहीं हो? सुनो बस। हेलो बेथ। जैक, क्या तुमने शैली से बात की? वहाँ बहुत लोग मर रहे हैं, मेरी बात उससे नहीं हो पाई। मैंने अभी उससे बात की। वो ज्यादा दूर नहीं है। चलो शुक्र है, वो स्टेशन के बहुत करीब काम करती है। मुझे चिंता हो रही थी। सॉरी डार्लिंग। जैक, ये मैं हूँ। शैली, तुम बीमार लग रही हो। जैक, जैक, मैं ठीक हो जाऊंगी। प्लीज खोलो। जैक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैली, जैक, प्लीज। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। प्लीज। प्लीज।
चलिए। डैड, डैड, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? आगे मत जाओ। ऐसा किसने किया है? आखिर हम इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हमें पता न चल जाए। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सस्पेंड हो गई थी। वेलेस ने कहा सभी लोग जगह पर चाहिए। तुम खुद उससे पूछ लो, वो वहाँ है। हे, रुको, रुको। ट्रेन खराब होने के कारण सिटी सर्कल की सभी सेवाएं अगली सूचना तक बंद कर दी गई है। कृपया प्लेटफॉर्म पर किसी भी ट्रेन में न चढ़े। किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। डैड, लैला। डैड, क्या आप ठीक है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों। मुझे आपको सुरक्षित जगह पर ले जाना है। इस्लामिक सेंटर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं ये है। अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों? सोचो ये कैसे दिखता है डैड। ठीक है, ठीक है। शिट, आप हटिए। तो आपको ट्रेन में कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया? मुझे नहीं पता, गाड़ी में गैस की गंध थी, हर कोई बीमार होने लगा और फिर एक्सीडेंट हो गया। लैला। डैड, मैं चाहती हूँ कि आप इस एड्रेस पर मेरा इंतजार करें जो मैंने आपको भेजा है, और मेरी बाइक ले लो, वो पीछे खड़ी है। अरे, तुम मेरे साथ हो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम्हें उन लोगों की तरह मरना है? क्या साबित करना है तुम्हें? ये सब किस लिए? ये साबित करने के लिए कि आपने नहीं किया। प्लीज आप जाओ यहाँ से। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस बात को कैसे भी हैंडल करना होगा आपको। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। फेडरल पुलिस की जांच अभी भी इसी मामले में चल रही है कि क्या कारण था। इसलिए हम मीडिया से कहेंगे कि कृपया आप अटकलें ना लगाएं, और कुछ धार्मिक और जातीय समुदायों को भी चाहेंगे कि आप किसी भी तरह की परेशानी में ना डालें। हम सीबीडी में रहने वाले लोगों को भी सलाह देना चाहेंगे कि आप कृपया घर के अंदर ही रहें, क्योंकि एरिया को सुरक्षित करने का काम चल रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बना है। वो जॉर्जिया है। डिप्टी पीएम, क्या आप बता सकती हैं कि ये त्रासदी आतंकवादियों ने किया है? क्या बकवास है पैम। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करने के लिए बहुत मुद्दे थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया चुप पैम। करो। शहर के हालात खराब है, उन्हें जवाब न देकर आपने मौका दे दिया है। जॉर्जी, ये मैं हूँ। प्लीज जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल करो, ठीक है? आप जानती हैं कि हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन है। पीएम अभी भी फ्लाइट में है, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जानती हूँ। तुम बाहर में जाओ। संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस घेरा बढ़ा रही और सख्ती से पहरा दे रही है। सभी को घर के अंदर रहने और क्वारंटाइन क्षेत्र से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है, लेकिन लोग बैरिकेड के अंदर से चिंताजनक दृश्यों की रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे घटना स्थल पर पहचाने गए सभी लोगों के नाम चाहिए। मेरी बेटी वहीं थी। वे उन्हें कहाँ ले गए? वॉलिस, आपका क्या मतलब है? ये गुप्त जानकारी है? पैम, तो लैंगस्टन? मैं आपसे फोन पर बात नहीं कर सका। आधा नहीं,
आधा शहर कोशिश कर रहा है और प्रधानमंत्री अभी भी नहीं उतरे हैं। मैं चाहता था कि आप भी जाने। मैं इमरजेंसी फंड को बांटने पर विचार कर रहा था। आप जानते हैं कि पार्टी एंटोवा से फंड स्वीकार नहीं कर सकती, इसमें टकराव हो सकता है। ये राजनीति नहीं है पाम, ये कुछ अलग ही परिस्थिति है। मुझे अब जाना होगा। मुझे लगता है कि मेरी बेटी उसी ट्रेन में थी। क्या? ओ जेसस नहीं, क्या वो ठीक है? मैं पता लगाती हूँ। वहाँ नहीं जा सकते पैम। फेडरल पुलिस को जॉर्जियो को ढूंढने कहती हूँ मैं पहले कोशिश कर चुकी हूँ, सब बेकार। ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बचे लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। जो बचे हैं वो 20 मिनट के अंदर मर रहे हैं। लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी। अब पीएम की कार आ रही है। बकवास। जल्दी करो। मेरा समय खत्म हो रहा है। इसे मुझे दो। तुम रुको, रुको। वो कौन थी और इंजेक्शन में क्या था? मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मुझे बहुत दुख है। क्या तुम ट्रेन में थी? तुमने क्या इंजेक्शन लगाया? सुनो, क्या तुम ठीक हो? वो काली ड्रेस में कौन थी जिसने तुम्हें अभी इंजेक्ट किया? रुक जाओ। ओह जिम, थैंक गॉड। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। नहीं, या उससे भी मैं ज्यादा। कॉलिंग रूम में तुम्हें और मीडिया को चाहता हूँ। प्रधानमंत्री और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो को लेटर भेजो और आप यहाँ रहकर अपनी टीम संभालेंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप एक कार, कुछ टोपियाँ और एक रेस्पिरेटर तैयार करें। मैं घटनास्थल पे जाऊंगा क्योंकि अब वहाँ पर और कोई भी नहीं मरना चाहिए। जिम, यहाँ से निकलो। हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। चलो जल्दी खाली करो। चलो। सुनो, यहाँ पर एक औरत अभी भी जिंदा है। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। फेडरल पुलिस। आप जहाँ पर हो वहीं पर रुको। हमें आपको चेक करना पड़ेगा। रुको।
पास ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको इसकी जरूरत है। ये ले लीजिए, इसे आपको लेना होगा। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम पीछे की सड़कों पर रहें। यस गुड मॉर्निंग पीएम। डेप्यूटी पीएम, आप कौन? आपको यह स्वीकार करने की सलाह दी गई है और आपकी पार्टी को सूचित कर दिया गया है। जिम को ठंड लगी है और आपको बयान देने के लिए ऑफिस वापस आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती, जिम को भी ठंड नहीं लगी है। ओह गॉड, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, हमने पूरे फ्लोर को क्वारंटाइन कर दिया है। तुम पागल हो? मुझे लगता है आपको एक प्रमोशन की जरूरत है। क्या? मॉम, ओह माय गॉड, बेबी कैसी हो? कहाँ हो तुम? ठीक हो? कैसी हो? किसके अगर साथ आप हो? चाहती हैं कि ये जिंदा रहे तो आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज दरवाजा खोलो। पैम, उसके पास एक बच्चा है। दरवाजा खोलो, मेरी बात समझो, चलो यहाँ से मदद की निकलो। जरूरत है। ठीक है, चलो। प्लीज रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि हर कोई शांत रहे। आपको सुरक्षित जगह ले जाने के लिए बसेस आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अंदर जाएं ताकि हम इस जगह को सुरक्षित कर सकें। चलते रहिए, चलते रहो, सीधे, बस ऐसे ही चलते रहो, बस ऐसे ही चलते रहिए ताकि हम इस एरिया को सुरक्षित कर सकें। हे, क्या बकवास है ये? तुमने मुझे डरा ही दिया था। क्या तुमने अपना पासवर्ड बदला? हाँ, कुछ फालतू की चीजें वहां से जांच घर में आ भी सकती थी। तुम मर भी सकती थी। क्या मैं लॉगिन कर सकती हूँ? मुझे सच में इस सबूत की एक प्रिंट निकालना बहुत जरूरी है। प्लीज, वेलेस ने मेरा लॉगिन बंद कर दिया है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो? एक्सप्लेन करना होगा। थैंक यू। शहर पर हमला हो रहा है और तुम्हें किसी नशेड़ी की पड़ी है? उस नशेड़ी के पास वायरस का इलाज था। क्या सच में? अरे जब मैं घेरे के अंदर थी तब मुझ में वायरस फैल गया था। अरे नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। उस लड़की ने मुझे एंटी वायरस का इंजेक्शन लगाया। कौन सी लड़की? मुझे नहीं पता। 5 फुट की, काले बाल, फाइटर जैकेट। स्टॉक्स, मुझे लग रहा था मैं मर रही हूँ। तुम अलग बिहेव कर रही हो। तुमने अपना काउंसलिंग सेशन मिस तो नहीं किया ना? ठीक है। हैरियट वेला। ओह, चीजों को छीनने वाली यही है। सिडनी में सबके सामने तमाशा, गिरफ्तारी का विरोध किया था, एक ऑफिसर के साथ मारपीट। ये चोरनी, और ये वही लड़की है जिसने प्रधानमंत्री के ऊपर अंडा मारा। इसका एक ऑनलाइन वीडियो भी है। आज रात तुम आने वाली हो ना? हाँ सर। क्या तुम्हें सस्पेंशन का मतलब समझ नहीं आता? आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? स्टोक्स ने कहा कि तुम दुर्घटना स्थल के आसपास ही थी। हाँ, स्टोक्स है ऐसा। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। उसे किसी के खिलाफ कहानियां बनाने की आदत नहीं है, समझ गई? उसको वहाँ भी बोलने की आदत नहीं है जहाँ उसका बॉस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो। मैं तुम्हारी सुनवाई तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, समझ में आई मेरी बात? मुझे ये बताइए, ऐसा चिल्लाने से आपके गले में दर्द नहीं होता? रुको! रुको! छोड़ो मुझे! मुझे जाने दो! आप मेरे घर में ऐसे जबरदस्ती नहीं घुस सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फेडरल पुलिस किसी के घर की तलाशी ले सकती है।
बचाया है तुम्हें। अगर तुमने सब खराब नहीं किया होता तो तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं होती। उस छोटे से वायरस ने आधे शहर को खत्म कर दिया। मुझसे गलती हाँ, हो गई। अब बकवास बंद करो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो भागने की कोशिश मत करना, मेरे सभी सवालों का जवाब दो। हाँ? हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं कोई वादा नहीं करती, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि किसके लिए काम करती हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। उन्होंने कहा हम बदलाव लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम दुनिया बदलने जा रहे हैं। नीचे बैठो, नीचे बैठो। ओह शिट, शिट। हे, मेरे साथ रहो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ लेट जाओ, तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है? बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे एक एम्बुलेंस की जरूरत है। 31 स्टेनली स्ट्रीट, मैरिक्युले। ठीक है, अभी भेजा। हे हैरियट, बोलो। हेलो मैडम, हे हैरियट, क्या आप कुछ मुझे बोलो। बता सकते हैं क्या हुआ है? हैरियट, हेलो, मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रही थी। हेलो, हैरियट, आपको मेरी आवाज मुझे आ बताओ रही तुम है? किसके लिए काम कर रही थी। हैरियट, हेलो, बताओ मुझे। हेलो मैडम, आप कहाँ हैं? हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है? ले, ये सब क्या है? ये मैंने नहीं किया है, एक शूटर था। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वॉलेस के लोग यहाँ आ ही रहे होंगे। क्या? मैंने वैक्सीन के बारे में बता दिया है। आई एम सॉरी। एंड्रोली, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, क्या हम आपसे आज की घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं? सर, क्या आपने आज किसी को वायरस में खो दिया? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं? सर प्लीज बताइए। मेरी पत्नी मर गई। क्या आपको लगता है कि आज जो हुआ आतंकवादी घटना है? मुझे नहीं पता। मेरी छोटी बच्ची ने अभी अभी अपनी मां को खोया है और मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। क्या आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपकी पत्नी के साथ ऐसा किया? मैसेज। क्या आपको आतंकवादियों पर गुस्सा नहीं आ रहा? आपके बच्चे की माँ को उसने छीन लिया। बेशक मैं गुस्से में हूं। मेरी पत्नी अपने दरवाजे पर अपने ही खून से घोट-घोट कर मर गई। जिसने भी ये किया उसे वैसा ही तड़पाना चाहिए जैसा उसने सहा। कैसे सहा? आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मौत देनी चाहिए। उन कमीनों को पीट-पीट कर मार देना चाहिए। हाँ, नहीं, इससे क्या हल निकलेगा? जाने दो मुझे। प्लीज मुझे बताइए। इस समय वहाँ काफी खराब हालत है इसमें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हुआ है। सही, हम जानते हैं कि क्या हुआ है। कुछ इस्लामिक आतंकवादियों ने सिडनी के निर्दोष लोगों का एक ग्रुप पर हमला किया है। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक सच नहीं जानते हैं। बेशक ये एक सच्चाई है, और कौन जाकर ऐसा एक्सीडेंट कर सकता है? तुम कहाँ हो? मैं उस कमीने को ढूंढ रही हूँ जिसने सब किया है। तुम ये क्यों कर रही हो? यहाँ आओ, हम कहीं सुरक्षित जगह चलेंगे। अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है डैड, आपके और मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आप जहाँ हो वहीं रहकर मेरी मदद करिए, ठीक है? हमें अभी के अभी इसे समझना होगा। तुम्हें ये किसने दिया? प्रीमियर। ये आपका है, आप न्यू है, मैं ले लूं? नहीं,
ठीक है, आप कानून लिखने में नए होंगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इसमें वो सब कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। ये पार्टी की नीति नहीं है, ये उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनके लिए मैं हूँ। समय बदल गया है प्रीमियर। हमारे वोटर्स ऐसी छोटी सी गलती को माफ कर देंगे अगर बात उनकी सुरक्षा की हो तो। उनके बेटे और बेटियां सुरक्षित रहे, बस। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनिए, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं, प्रीमियर। ये जो नया प्रस्ताव है, और ना ही किसी तरह के निर्दोषों की निगरानी के बारे में, ये किसी भी अलग धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं है। हालांकि अगर आप सही हैं, तो आपको कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। ये उन सभी लोगों को शक्ति वापस देने के बारे में है जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। प्रीमियर, क्या आप बता सकते हैं कि अगला धर्म लोगो आपका क्या है? इस पर मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। प्रीमियर पेमेला लेड ने अपने पहले एक बयान में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में नई निगरानी और गिरफ्तारी की बात की। इवेंट 0 हमले के जवाब में यह आपातकालीन कानून है। पक्ष का मानना है, हालांकि आम लोगों ने इस कदम की बहुत सराहना की है, जो आप देख सकते हैं। नहीं, ये नक्सलवादी नहीं है, ये बस बाहरी बुरे लोगों के खिलाफ कानून है। प्रधानमंत्री चाहते हैं हम सुरक्षित रहें। प्रीमियर पेमेला लेड जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इस बीच शहर में और भी दिल दहला देने वाले दृश्य हुए हैं। इससे पहले मैंने एक ऑस्ट्रेलियाई हीरो से बात की थी। मेरी पत्नी अपने दरवाजे पर अपने ही खून से घोट-घोट कर मर गई। जिसने भी ये किया उसे वैसा ही तड़पाना चाहिए जैसा उसने सहा। उन कमीनों को पीट-पीट कर मार देना चाहिए। बहुत बढ़िया काम पैम, सचमुच। हाँ, तो हमने आगे क्या करने का सोचा है? एक अलग बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति आरोपी होगा। वायरस को और अधिक नियंत्रित करने के प्रयास में शवों को जलाए जाने की खबरें हैं। सच में पैम, आगे क्या सोचा है? हम पोलैंड पर कब्जा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। लैला नासा, फेडरल पुलिस। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एक स्केच बना सकता हूँ। इसे अपना ही घर समझो। हैरियट टेलर से आपका क्या रिश्ता है? क्यों, वो मेरी फैन वैन थी क्या? वैसे मेरे बहुत सारे फैंस हैं। वो हमेशा मुझे गिफ्ट्स भेजते रहते हैं, जैसे कि वो ब्रीफकेस की तरह। आपको ये कहाँ से मिला? कोई मेरे दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैंने वो सब कुछ देखा जो आज हो रहा था, और मैं इसकी सूचना पुलिस को देने ही वाला था और तुम आ गई। जाओ। अरे यार छोड़ो, दर्द हो रहा है। हैरियट ने मुझे इसी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया था। यू आर अंडर अरेस्ट। हम सामने के दरवाजे से क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे तो लगा आप फेडरल पुलिस में से हो। अच्छा, तो तुम वही म्यूजिशियन हो ना? मैंने भी सुना है तुम्हारे सारे बकवास गाने। तुम मेरे गानों से तेरी क्यों चल रही है? हाँ, पैम, ये है इसकी वैक्सीन। What? ये एक एंटीडोट से जो पूरी तरह काम करती है। अब आपको कल एंटोवा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। हम बड़े पैमाने पर इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि वैक्सीन सस्ती नहीं है। एक्यूट पल्मोनरी कोरोना वायरस। हे भगवान, 5 मिनट पहले हमें ये भी नहीं पता था कि क्या है, और अब इसका इलाज भी है। क्या करो इसका? पैम, तुम्हें क्या कह रही हो? ये बहुत ही कमाल की खबर है, और पता है इससे हम लोग फेमस हो सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से बात करवाओ। केंट पहले से ही सिडनी के रास्ते पर है। जब उसे पता चला कि टीका आ गया है, डरपोक। ये बहुत बुरा हुआ है ना? ऐसा तब होता है जब कॉर्पोरेट साइकोपैथ की तानाशाही हमें अपने ही खिलाफ कर देती है। ये एक वार्निंग है। तो आपने वार्निंग के तौर पर इस बच्चे की हत्या कर दी?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है डार्लिंग। दुष्ट लोगों ने एक घटिया समाज बनाया है जिसमें बड़े लोग कमजोरी का शिकार करते हैं और हताश लोग टुकड़ों के लिए एक दूसरे का शिकार करते हैं। हम सभी इस विशाल चक्रदार एक दूसरे को मारने वाले और वो इसका हिस्सा है। ये कैसा बेहुदा इंसान है? मुझे आपके घर में वो बायोलॉजिकल वेपन मिला जिसके कारण ये महामारी फैली। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे घर में घुसे और आपने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया। तुमने मेरा पीछा किया और मुझे मारने की कोशिश की। मैं आपके कानून की एजेंसियों में ऐसी धमकी और झूठे केस में फंसाने वाले हथकंडों से वाकिफ हूँ। #Black Lives Matter इसे देखो। हाँ, मैं इस लड़की से मिली हूँ। इसके माता पिता ने 5 साल पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने सोचा कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा जब उनकी ये हालत हो गई। ये सही मायने में हैरियट के लिए एक वार्निंग थी जब आपके स्नैपर ने उसे बाहर निकाला। उसने कहा कि वो सुरक्षित रहेगी। मुझे एक नाम चाहिए। तुम मुझे एक नाम दो। जैसस, फक ऑफ नासर, तुम पागल हो गई हो। तुम क्या कर रही हो? वो लगभग कबूल कर चुका है। इसके वकील की तुम्हारी इस हरकत ने चिंताएं बढ़ा दी है। ये पूरी तरह से समझ से बाहर है कि सस्पेंशन के समय तुम किसी का बयान नहीं ले सकती। अब जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुको। क्या ये वही है जिसने कहा था कि हैरियट सुरक्षित रहेगी? स्टॉप, रोको इसे। पहले क्या आप ये देख रहे हैं? ये सच में वकील है, वो इसमें स्टॉप, शामिल उसे है। बाहर मत जाने दो। स्टॉप, उसे रोको। बकवास है। क्या बकवास है? तुमने उसे बाहर जाने दिया, वो मेन सस्पेक्ट था। देखो, ये लीगल एक्शन नहीं था। ये सब करके तुम अदालत में क्या साबित करोगे? अच्छा रुको रुको रुको, जो तुमने देखा है वो बताओ ना। पैक्स के घर में गैस सिलेंडर था, वही जो हैरियट बेलक के बैकपैक में था। ये देखो। तुम्हारा काम हो गया नासर, खत्म। पैक्स के घर जाओ और देखो, उसके पास जहरीला सिलेंडर है। आपको एक के बाद एक वार्निंग्स मिलती रही है। मैं तुम पर जांच के लिए HR को बुलाऊंगा। देखो, उसे जो कहना है वो कह रही है। तुम शांत होकर थोड़ा उसकी बात तो सुन लो। कितने घटिया हो आप, फिर से इसमें शामिल हो गए। no. इस बार आपको कितना घूस मिल रहा है? तुम अपनी जिंदगी बचा लो किसी अच्छे डॉक्टर की मदद लेके। तुम पागल हो गई हो क्या? स्टॉप सर, आप ठीक तो हैं? गिरफ्तार करो इसको। समझ लो, इस बार तो तुम गई। ये वैक्सीन इस वायरस के सभी लक्षणों को रोकने में 95% कारगर है और साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। मैं आपको बता दूं कि कमांडर वॉलेस और फेडरल पुलिस एनकोआ को वैक्सीनेशन क्लिनिकों को बाहर करने में मदद मिलेगी। और कोई सवाल? Yes, आप पूछिए। मुझे प्रीमियर के लिए क्वेश्चन पूछना है। निर्दोष लोगों को आपके स्पॉट और सर्च कानूनों पर परेशान क्यों किया जा रहा है? हम यहाँ वैक्सीन के बारे में बात करने आए हैं। इस बुरे हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज है और एंटोवा के सभी वैज्ञानिकों और संग लैंगस्टन की इतनी मेहनत का नतीजा है। प्रीमियर मिसेस डॉक्टर राबिया महमूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई डॉक्टर सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में इन्फेक्टेड यूनिट संभाल रही है। आज सुबह में डॉक्टर महमूद को पुलिस ने रोक लिया। उसकी अस्पताल आईडी के बावजूद पूछताछ की गई, कपड़े उतारे और तलाशी ली।
आज सुबह अस्पताल में 30 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर महमूद 30 मरीजों की मदद नहीं कर पाए। मैं कमांडर वॉलिस को डॉक्टर महमूद के मामले को देखने के लिए आप इस तरह से इसे टाल नहीं सकती। प्रीमियर, क्या आपको लगता है कि आपका कानून सही तरीके से काम कर रहा है? नहीं, ये मेरे बयान के साथ छेड़छाड़ है। लेकिन उस सुबह अस्पताल के सभी डॉक्टरों में से केवल महमूद की तलाशी ली गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। आप इस बात से सहमत नहीं है? बहुत ही अजीब है। हमारी सभी पुलिस एजेंसियां इस मामले में पूरी तरह से काम कर रही हैं। इस मामले को बहुत ही सतर्कता से देख। क्या आपको सही लग रहा है कि मुस्लिम डॉक्टर के कपड़े उतार की तलाशी ली गई? क्या इसमें कोई भेदभाव नहीं था? ओके, अब इन्हें जाना होगा। थैंक यू। प्रीमियर, क्या आपको काम पर जाते हुए रोका गया और कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया? जिस तरह से डॉक्टर महमूद के साथ हुआ, क्या आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? कुछ मीडिया के लोगों का सनसनीखेज न्यूज बनाने का यही तरीका है, ना कि महमूद जैसी किसी व्यक्ति की मदद करना, है ना एलिजाबेथ? यहाँ कौन बात बढ़ा रहा है, पैमिला लेयर्ड या वेलेस? नए राज्य कानून के साथ कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि वो इस समस्या को कैसे सुलझाती है। तुम्हें लगता है ये जहर प्रीमियर ने तैयार किया होगा? और अपनी जनता के दिल में वो कैसे डैड, जगह बनाती है। वेलेस ने असली गुनहगार को रिहा कर दिया और सबूत गायब कर दिए हैं। इन्हीं बातों के कारण तुम्हें सस्पेंड किया गया है। अंटोबा में हम राज्य सरकार के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये एंटोवा का स्मगलर इन सब से कितना कमा रहा है? पूरी तरह से किसी काम का नहीं है। ये क्या बेवकूफी है? ये कंपनी इस्लामिक सेंटर में मुफ्त फ्लू इंजेक्शन देती है। वो हम सब माइग्रेंट से कोई पैसे नहीं लेते। जरूर पहुंचेगी। हम लोगों को कठिनाइयों का शायद तुम्हारे बॉस ने एहसान किया है। नौकरी तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो क्या सही है डैड, शादी या बच्चे? हाँ, लेकिन आपको बात बदलने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्त मेरे बारे में जो पूछते थे। मुझे फिक्र होती है। ये पागलपन है। तुम्हारी माँ ने शुरुआत की थी। तुम्हारी माँ और मैं अलग अलग जगह से आए हैं। मैं सिर्फ तुमको सपोर्ट करता हूँ, जानती हो ना तुम। तो आप मुझे अपना काम करने दीजिए, मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? लेला, हे बेद, या मालिक, या अल्लाह, जैक। हे बेद, गुड जैक, इतनी जरूरी क्या थी? तुम कहाँ जा रहे हो? अलविदा डार्लिंग। हमें शैली के अंतिम संस्कार के बारे में मैं बात जल्दी करनी आ जाऊंगा। थी। वो एक और एक ग्रेट बकवास फाइट थी पैम। पैम, वहाँ कोई है, अंदर चलो। क्या हुआ? एक आदमी, वो आदमी काले सूट में है। वो अजीब सा दिख रहा है, अजीब सी मुस्कान है। आपने यहाँ के सभी लोगों के बारे में बात की। वो जानते हैं जॉर्जिया कहाँ है? वो जानता है कि जॉर्जिया कहाँ है। वो उसी के पास है। क्या? कौन है वो? नहीं। क्या आपने इसकी रिपोर्ट की? मैं वॉलिस को भी नहीं, बुला नहीं, सकती नहीं, हूँ? मत करो प्लीज। नहीं, छोड़ो। कोई बात नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। मैं बस अच्छा, मैं एक काम करती हूँ। मैं कैस्टन को बोल देती हूँ कि आपके सभी कॉल रोक दी जाए, ठीक है? ये अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ। प्रीमियर, हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि उस मीडिया वाली औरत को छोड़कर अब आगे सब कुछ अच्छा होगा। क्या तुमने वैक्सीन लगवाया है? अच्छा है। अब प्रधानमंत्री को खोना नहीं चाहूंगा। ओह, पाम, जॉर्जी का कोई खबर? खैर, अभी शुरुआत है। वॉलिस और उनकी टीम में कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं। मुझे यकीन है कि वो पाम,
उसे कहाँ रखा है? उसे मुझे वापस दे दो। मुझे जाने क्यों दिया? क्या बकवास है लैला? अब आगे से डायपर भी पहनाना पड़ेगा? वेलिस ने मुझे गिरफ्तार करने को कहा, तुमने मुझे जाने क्यों दिया? जिस दिन मुझे निकाला, मैंने टीवी पर उन सभी कमीनों को एक साथ झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते देखा, जादुई इलाज की घोषणा। ले, तुम मेरे साथ थे जब मैं पैक्स से सवाल कर रही थी। तभी वेलिस आता है, पैक्स को जाने देता है, तुमने भी मुझे जाने दिया और घर वापस गई तो खाली देखा। और मैं उसके घर वापस गई और देखा वो खाली था। मेरी बात सुनो, तुम बकवास मत करो। तुमने मुझे जाने क्यों दिया? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। तुम जानती हो तुम्हारे उन बेतुकी हरकतों की वजह से मुझे डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया होता। वॉलेस को रिश्वत लेते हुए दोषी ठहराया गया था। भाड़ में जाओ, वो सब बकवास है। उनको वो सारे फोटोज तुम्हारे कंप्यूटर में मिला था। वेलिस ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने पूरी रात उन चीजों को चुपका चुपका कर वापस जोड़ने में बिताई। समझ गए तुम? लेकिन वो सारी चीजें फ्रॉड लग रही थी। एक मिनट रुको। क्या है? तुम्हें ये देखना ही होगा। आप जो देखने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला फुटेज है, जिसे सरकार नहीं चाहती है कि आप देखें। ये एक बहुत बड़ा हमला है। मैं ये क्यों देख रही हूँ? मुझे बस 1 मिनट दो। देखिए जानलेवा महामारी कैसे फैलती है, फिर भी एक आदमी सुरक्षित है, यूसुफ नासर। आप उसे यहाँ एक ट्रांजिट पुलिस कर्मी द्वारा जमानत दिए जाने से पहले एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक की लाश को लूटने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। और फिर उसके बाद वो इंसान भाग जाता है, कोई पूछताछ नहीं होती है। हमारी जांच से ये पता चला है कि नासा वेस्टर्न सिडनी इस्लामिक रिसोर्स सेंटर का मैनेजर है। इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। यदि ये कट्टरपंथी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। डिस्गस्टिंग। वॉलेस की पूरी यूनिट इस वक्त तुम्हारे डैड की तलाश कर रही है। उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा ना? तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? इससे पहले वॉलेस ढूंढ ले, हमें उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। डैड, डैड, मैं उसे क्या बताऊं? जब मेरी छोटी बच्ची पूछती है तो मैं उससे क्या कहूं? डैडी, आखिर मम्मी क्यों मर गई? मैं उसे क्या कहूं? तुम्हें तो इसका उत्तर पता होगा ना? ये सब तुम्ही ने किया ना? आपने मुझे पकड़ा, मैंने ये किया, साथ ही मैंने दोनों टाबरों को भी उड़ाया। तुम कितने हरामी हो ये आज मालूम चला। जरा ये समझाओ क्या था? तुम बीमार क्यों नहीं हुए? तुम समझाओ। मैं इसे कैसे समझाऊं? तुम मुझे बताओ, तुम बीमार क्यों नहीं मुझे हुए? नहीं पता। मुझे दुख है कि आपकी पत्नी मर गई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मारोगे? हाँ? प्लीज मुझे अपना काम करने दो। मैं नहीं चाहता कि बच्चे इसे देखे। ऊपर वाला आपका भला करे।
अल्लाह तुम्हारा अच्छा करे। तुमने अभी क्या कहा? तुम इसे मेरे मुंह पर कहो। तुम ये बात मेरे सामने कहो। बोलो 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 बोलो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रुक जाओ, गोली मत चलाना। वो ठीक है, वो ठीक है। मैंने डैड से खुद को कई बार मारने के लिए बोला था। इसने मुझे सरप्राइज किया। मैं बस ऐसी ही थी। ये क्या बकवास है? क्या? क्या तुम जरा भी सीरियस हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही क्या? क्या? मेरे डैड मर चुके हैं। आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा हमने सेक्स किया, बस इतना ही सोचते हो ना? ये 12वीं बार है ले। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश हजारों निर्दोषों की दुखद मौतों से उबरने की कोशिश कर रहा है। आज रात मैं न्यूली अपॉइंटमेंट प्रीमियर पामला लॉयड के साथ हूँ। पैमेला, आज खबर है कि हमले के एक मुख्य आरोपी की मौत हो गई है। आप इस पर क्या कहेंगी? जांच इस पर अभी भी चल रही है। हालांकि मुझे बताया गया है कि इसमें इस्लामिक एक्टिविस्ट की भूमिका पाई गई है। आरोपी मिस्टर नासिर का एक इस्लामिक सेंटर से संबंध था जो फेडरल पुलिस की जांच के अंडर में है।
हम जानते हैं कि मिस्टर नासर घटना स्थल पर थे, फिर भी वायरस से बचे हुए थे। हम अभी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या वो अकेला था। अभी नई रिपोर्ट ये है कि जैक विक्स्टन नाम के एक व्यक्ति पर नासर की हत्या का आरोप लगाया गया है। प्रीमियर, इस व्यक्ति को हत्यारा क्यों कहा जा रहा है, जबकि हमारी सड़कों पर एक आतंकवादी घूम रहा था? वास्तव में एलिजाबेथ, मुझे जानकारी दी गई है कि जज साहब ने अब उस आरोप को गैर इरादतन हत्या तक सीमित कर दिया है। देखिए, इससे हम कतई मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि मिस्टर वॉशिंगटन की पत्नी के हमले में दुखद मौत हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि लोग संयम बरतें। मेरी सरकार के नए स्टॉप एंड सर्च कानूनों से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होगा और मैं आपसे वादा करती हूँ मिस्टर नासर जैसे व्यक्ति अब हमारी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल पाएंगे। वाह, शाबाश प्रीमियर, खूनी खेल खेलने के लिए। सुनो, आप जो कर रहे हैं वो कमाल का है। मैं आमतौर पर बोलूं तो पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आप सच में, ओह, आप वाकई में ताजी हवा का हम झोंका। आपकी सभी बातों को मानेंगे प्रीमियर। उन्हें अपने औकात दिखा दो, उन्हें वापस वही भेज दो जहाँ से आए हैं। गद्दारों को वापस भेज। हाँ, देखिए, रस्टी जो कहना चाहता है वो बिल्कुल सच है और हम वास्तव में इसको सही मानते हैं और आप बिल्कुल सही हैं कि उसके लिए खड़ी हैं। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने उस इस्लाम प्रेमी वामपंथियों को और उनके लोगों को दिखा दिया कि बहुत हो। हमें आपका समर्थन मिल गया है प्रीमियर। अब रास्ते पर सिर्फ लाशें होंगी, लाशें। किसका इंतजार कर रहे हो? आप कौन है? एंटोन कहाँ है? मैं लायला नासर, प्लीज संदेश छोड़िए। लैला, मैं हूँ, तुम फ्री होकर कॉल बैक करना। देखो लैला, मैंने बहुत गड़बड़ किया है, मैं जानता हूँ। उसके लिए तुम मुझे दोषी भी ठहरा सकते हो, लेकिन सपोर्ट नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मेरा वही मतलब था कि देखो ले, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैंने गड़बड़ कर दिया है, लेकिन अगर तुम सामने से ये सब चीजें खत्म करना चाहती हो तो तुम फ्री होकर मुझे एक बार कॉल। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। रुको, क्या हुआ? तुम इसे बचाने के लिए आए हो? गाइस, ये सब करना ठीक नहीं है। तुम लोग इसे अकेला छोड़ दो। क्यों? ये भी तो एक मुस्लिम है। वो एक सिख है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग गंदगी है, लेकिन एक जैसी गंध है। बहुत हो गया, अब तुम लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत है। हाँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। ये एक पुलिस वाला है? ये आदमी मुस्लिम के तलवे चाटने वाला है। हम यहाँ वही ले रहे हैं जो हमारा अधिकार है। ये एक सर्विस स्टोर है। तुम चुप रहो, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। हमें भगाओगे? तो फिर ठीक है, भाड़ में जाओ तुम लोग। गाइस, स्टोक्स को बैकअप चाहिए। अब ये नहीं हो सकता है। क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ तुम लोग? विंस्टन, चलो यहाँ से बाहर निकलो। तुम्हारी जमानत हो गई है। आ गया जॉकी बॉय। आजा बॉय, अपने फैंस से मिलो। वाह, ये सब तुम्हारे फैंस हैं। क्या बात है। ओह यस। मैं लायला, प्लीज मैसेज छोड़िए। देखो ले, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मुझे कॉल बैक करो और बताओ कि तुम ठीक हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे दूर रहता। जी मैं हूँ। सही में ऐसा ही होना चाहिए। वो इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रही है। एक बेकार अपराधी के साथ जुड़ने से तुम्हारे करियर को कोई फायदा नहीं होने वाला।
देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम एक अच्छे पुलिस वाले हो और अच्छा चाहते हो तो उसके पीछे अपना जीवन खराब मत करो। दोस्त ओह हेलो डार्लिंग। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बहुत खूबसूरत है दोस्त। आज की नेशनलिस्ट ऑफ पीस रैली में एक बड़े गेस्ट का भाषण है ना दोस्त? और वो आप हो। अब देखो, मैं नहीं कर सकता, मुझे आइडा की देखभाल करनी है। ओह, औरतों में से कोई इसकी देखभाल कर लेगी? ओह, तुमने उस मुस्लिम आतंकवादी के साथ जो किया वो कमाल था, है ना? ओ नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है, समझ गए? ये बस एक एक्सीडेंट था, मुझसे गलती हो गई है। क्या तुमने वो वीडियो देखा जो हमने पोस्ट किया है? तुम वायरल हो गए हो। ये सोचो कि अगर तुम एक बार संसद चले गए तो क्या होगा? हाँ? देखो, अब आपका ग्रुप क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता है। मैं उसके पीछे नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये सोच कर शर्म आती है कि तुम्हारी जमानत करवा दी। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, जो भी पैसे दे दूंगा। नहीं, मैं समझ गया मैन। तुम बहुत स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो। हमारे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत डेंजर हैं, मुझे भी डराते रहते हैं, समझ गए ना? हाँ, ऐसा ही है। हमारे पास एक लड़का है, उसका नाम है रस्टी। उसको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने जंग लगे चाकू लेबोस के पेट में घुसा दिया था। तुम्हें पता है? समझ में आया? मेरा मतलब है कि आप उसके खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे? नहीं। ठीक है। यो, आप सभी के सब्र के लिए धन्यवाद दोस्तों। तानिया बिस्किट के लिए धन्यवाद। डेरिल पोस्टर पर बढ़िया काम किया है दोस्त, सच में इसकी तारीफ करनी चाहिए। बस आप लोगों को बताना चाहता था कि मैं आज बहुत खुश हूँ और आज हमें चीफ गेस्ट भी मिला है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना नाराज हूँ? देखो डेव, तुम्हारे उस वीडियो के कारण उसकी मौत हुई क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। हालांकि मैं वो नहीं हूँ जिसने उसे पीट कर मार डाला है। तुम्हारे दिल को हल्का होना चाहिए, तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है, हा? देश भर में ऑस्ट्रेलियन लोगों का नाम ऊपर उठ रहा है। तुमने एक क्रांति शुरू कर दी है, समझे? हे, तो अब तुम चाहते हो कि हम उस बड़े वकील को हटा दें, जिसको हमने सेल्फ डिफेंस के लिए इतने सारे पैसे दिए हैं, है ना? क्या तुम अपने बच्ची को बड़ा होता नहीं देखना चाहते? हाँ? कौन हो? क्या आप उनके साथ हैं? मैं नहीं जानती कि आप क्या सोचते हैं। मुझे पता है कि आप इसमें शामिल हैं। सबूत है मेरे पास। ये किस तरह का मजाक है? मेरा मतलब अगर मैं होती तो क्या ये कोई तरीका है? अपनी बकवास बंद करो पामेला। ये कोई तरीका है अपने प्रधानमंत्री से बात करने का? ये मजाक है कि ये ट्रेजेडी आपके घटिया स्टॉप एंड सर्च कानूनों के लिए इतना ढील देने से हुई है। ये पागलपन है। आपने वही किया जो आप चाहती थी। आपने सभी को निगरानी और डर के घेरे में रखा। अपना काम करने के लिए मासूम लोगों को घसीटकर उनके खिलाफ साजिश किया। तुम ही वायरस हो। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। वो उन्हीं के पास है। उन्होंने कानून बनाया है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इसे रोकने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश की, फिर उन्होंने मुझे डराने के लिए उसकी उंगलियां काट दिया। मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? मेरा फोन दो। मेरे बैग से मेरा फोन निकालो। क्या? मेरी बेटी को उन्होंने मेरी बच्ची को टॉर्चर किए जाने का
तुम फेडरल में पुलिस हो? अब नहीं हो। ठीक है, जिस तरह से मुझे जवाब मिला मैं सरप्राइज नहीं हूँ। वो मेरे डैड थे। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में लगा कि उन्होंने जॉर्जिया के साथ जो किया उसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। देखो, एक आदमी है, किसी तरह मेरे ऑफिस में घुस गया था। मैं कसम खाती हूँ वो जानता है वो कहाँ है। मैंने उसका पीछा किया और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो भेजा। ओके, इसमें कुछ तो होना चाहिए जिससे पता चले कि वो कहाँ हो सकती है। वहाँ कोई रोशनी नहीं, खिड़कियाँ नहीं, गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं सुनाई दे रही। मेरे ख्याल से ये बेसमेंट है। बंद करो ये सब। ओके। ये देखो, ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये एक ट्रेन सुरंग ही है। ट्रेन सर्विस के लिए सुरंग यूज की जाती है। उसने उसे कहीं अंडरग्राउंड कर दिया है। आपको यकीन है? मैं 5 साल तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी। वहाँ के स्पेशल प्लेसेस पे फोटो सेशंस किया करती थी। ओके, हम इसे कैसे ढूंढेंगे? यहाँ डिपार्टमेंट के नक्शे होंगे। ये रहा, वो यहाँ पर है। मैंने तुम्हें कार में रहने के लिए कहा था ना। वो मेरी बेटी है। तो फिर यही रुको और बिल्कुल चुप रहना। थैंक यू। हे, ये एक सरकारी कार है, तुम्हें पता है ना? तुम इसे वापस करने वाली हो? शायद नहीं। शायद ये उनके डीएनए में है। हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जानते थे कि हमला होने वाला है, जैसे कि किसी ने उन्हें पहले से ही वैक्सीन दे दिया हो। ओह कम ऑन स्वीटी, उनका क्या अच्छा दोषी होने तक निर्दोष है? क्या करे, ऐसा तो होना ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी को भी अपने देश में आने देते हैं तो बहुत जल्दी वो सभी पर हावी हो जाता है। मैंने सुना है कि सरकार ये पता करने के लिए शवों को जला रही है कि वायरस न फैले। मैं तो कहूंगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ
मुझे लगता है उन्होंने अभी अभी किया। तो हम अब कॉल ले रहे हैं, हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। लकी डीएनए, आइए कॉल करने वाले व्यक्ति से ही पूछ लेते हैं। कैबलेट टाउन से टैमी। हाय टैमी, आप क्या सोचते हैं? Hey. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। हाँ, ये बहुत पहले की बात है। जब हमने एक साथ काम करना शुरू किया था, उस वक्त शायद मैं एक सपोर्टर था। वो मैं ही था जिसने उसे शिकायत वापस लेने के लिए मनाया था, उसको बहुत समझाया था। स्टोक्स, वो कहीं से तुम्हारी दोस्त नहीं है और अब वो तुम्हें पूछताछ के लिए चाहती है, तो ध्यान से। हाय, दिस इज स्टोक्स। मैं अभी बिजी हूँ, आप कृपया अपना मैसेज छोड़ दीजिए। अदरवाइज ये बताइए कि ये नंबर आपको किसने दिया। इस लैब में कड़ी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। इसे आपको लेना होगा। पागल हो क्या तुम लैला? मुझे पता है ये किसने किया। ये पूरे समय हमारे सामने था। पहले तुम मेरी चाबियां दो। क्या तुमने कभी सोचा है कि एंटोवा ने इतनी तेजी से वायरस की वैक्सीन कैसे बना ली? मीडिया ने सही मायने में कोई जांच ही नहीं की, क्योंकि वो डर फैलाने में बहुत बिजी थे। वॉलेस चाहता है कि वो तुम्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाए। ये रही चीजें। एंटोवा ने बहुत पहले ही वैक्सीन बना ली थी, बहुत पहले ही बना ली थी। यही कारण है कि मेरे डैड को वैक्सीन लगी थी और सारे मौजूद मुसलमान बच गए थे। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये देखो। एंटोवा ने मेरे डैड के इस्लामिक सेंटर के फ्री फ्लू के वैक्सीन दिए थे हमले के 2 हफ्ते पहले। वो फ्लू के वैक्सीन नहीं थे। इस वक्त तुम मेरे घर से निकल जाओ और जाके अच्छे से नहाओ पहले। कौन जानता है कि कितनी मस्जिदें और सेंटर शामिल थे। एंटोवा ने हमें हमलों के लिए तैयार करने के लिए मुसलमानों को इम्यूनिटी की वैक्सीन दी थी। वो जातीय युद्ध चाहते थे। और वो ऐसा क्यों करेंगे? पावर, कंट्रोल, मनी और क्या। यहाँ फेडरल पुलिस एजेंट लैला नासर दिख रही हैं। सूत्रों का कहना है कि नासर एक बदनाम पुलिस अधिकारी थी। वो अपने सीनियर के खिलाफ झूठा सबूत तैयार करने के लिए सस्पेंड थी। फुटेज में अधिकारी नासर को उसके पिता के साथ देखा जा सकता है। तभी मृतक सिक्योरिटी ने यूसुफ नासर पर हमला किया। इस जोड़ी को सर्कुलर क्वे स्टेशन पर देखा गया था। एक निर्दोष सिक्योरिटी अधिकारी उनके पैरों पर मृत पड़ा हुआ था। वहाँ जैसे जैसे फ्लू फैलता जा रहा था, मौतें बढ़ती जा रही थी। वो दोनों घटना स्थल से भाग रहे थे और लेबनान के अधिकारी नासर के पिता यूसुफ नासर पश्चिमी सिडनी इस्लामिक सेंटर के मैनेजर थे। आतंकवादियों का एक अड्डा कहा जा सकता है।
हम आतंकवाद से बचने के लिए अपने पुलिस ऑफिसर की ओर देख रहे हैं। क्या ये सही है? लेकिन क्या हो अगर उनमें से कोई हमें सुरक्षित रखने की कसम खा ले लेकिन अंदर से बुरा हो? क्या हम उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? या जो सही है उनके लिए हम खड़े होंगे? मैं एलिजाबेथ हूँ। ये हैंस का एजेंडा है। कमीने लोगों जानते कि मैं आ रही हूँ, हमें कुछ करना होगा। क्या? रुको, तुमने क्या किया एले? होपफुली तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। क्या? मुझे नहीं सुनना। रुको, हे, अगर तुम कुछ नहीं छुपा रही हो तो तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। कम ऑन ले, बहुत हो गया है। ठीक है। नहीं, नहीं, रुको! तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, रुको! तुम अपने लिए खुद कथा खोद रही हो। नहीं! ये डिवाइस नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में पकड़े गए अपराधियों और मेन सस्पेक्ट के अंदर फिट किया जाएगा। हमें उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी। इतनी तेजी से हमें बाहर निकालने के लिए एंटोवा को हमारा धन्यवाद। सर लैंगस्टर, क्या आप उसे दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल। चिप इस मशीन में लगती है, उसके बाद ऑपरेटर इसे सस्पेक्ट के स्क्रीन के सामने रखता है और क्लिक करेगा। एक वॉलंटियर चाहिए। प्रधानमंत्री, चिंता मत कीजिए, ये लोड नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी निगरानी ना हो, इसके लिए मेरे पास मेरी पत्नी है। क्लिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पहल से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो आतंकवादियों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। देश भर में जातीय हिंसा भड़क उठी है, जिसमें 30 घातक इंसिडेंट की रिपोर्ट मिली है, जिसमें डलिच हिल में एक मौत भी शामिल है, जहां एक इंडियन सर्विस स्टोर के क्लर्क को कुछ लड़कों ने पीट कर मार डाला। ये जानबूझकर की गई घटना है, लेकिन अपराधियों का कहना है ये आत्मरक्षा थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई झंडे से उसका मुंह दबा दिया, जिससे उसका दम घुट गया, और जबकि उसकी बेटी मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे देश में आते हैं और हमारे तरीके को अपनाते हैं, तो और वो हमसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? आपको पता है, आप आसानी से नफरत को नहीं फैला सकते और ये नहीं कह सकते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नहीं, मुझे माफ कीजिए, मुझे जॉर्जी और मेरे रहने के लिए बस एक सेफ जगह चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगी। चिंता मत करिए, आपके पास एक बकवास बात करने के लिए एक और प्रधानमंत्री मिल जाएगा। आपके बिना नहीं होगा। हाँ, मैं करूंगी। गुड लक। ओके ओके बेबी, चले। आप कहाँ जा रहे हो? अगर मैंने नहीं बताया तो? मॉम, क्या अब हम चलें? हाँ बेटा, हमें जाना। रुको, लैंगस्टन चार्ल्स के बारे में आप क्या जानती हो? अमीर है, पावरफुल है, ढोंगी है। क्या आपको लगता है कि वो हमले की साजिश कर सकता है? क्या? लैंगस्टन? मॉम प्लीज। हाँ, आई एम सॉरी, हमें जाना होगा। देखिए, मुझे पता है अजीब है, लेकिन मेरे पास सबूत है। एंटोवा ने हमले से पहले मुसलमानों को वैक्सीन लगाया था और दिखावा किया था फ्लू शॉट का, इसीलिए मेरे डैड सेफ थे और ये सब कुछ साजिश थी। पामेला, मुझे बताओ, तुम क्या जानती हो? वो सालों से मेरी पार्टी को डोनेशन देता आ रहा है। हर खूनी इलेक्शन में उसकी गंदी उंगलियों के निशान छुप जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, और वो मुझसे जॉर्जिया के बारे में पूछता है जैसे कि वो जानता है कुछ। आप ऐसे नहीं जा सकते, उसका पर्दाफाश करने के लिए मदद चाहिए। मैं अभी से दोबारा मिली हूँ, मैं इसे दोबारा नहीं खोना चाहती। देखो, मैं अभी सबका एक साथ बता सकती हूँ, वेलेस, हैरियट, पैक्स, लेकिन मुझे पता है चार्ल्सवर्थ मेन है। पैक्स? तुम्हारा मतलब प्रेस्टन? क्या? प्रेस्टन चार्ल्सवर्थ? वो तो लैंगस्टन का बेटा है, वो खुद को पैक्स कहता है। हैरियट वेलेस से आपका क्या रिश्ता है? उसने कहा कि वो सुरक्षित रहेगी। यहाँ बात कौन खींच रहा है? पामेला लेयर्ड या वेलेस? ये पेशे से वकील है, उसमें शामिल है। वेलेस, हैरियट, पैक्स। ये कंपनी इस्लामिक सेंटर में मुफ्त फ्लू इंजेक्शन देती है और ये स्मगलर एंटोवा इन सबसे कितनी कमाई कर लेगा? आई एम सॉरी, हमें अभी सच में जाना, राइट नाउ।
ने सिडनी के बाहर M1 पर इलीगल रोड ब्लॉक्स के लिए चेतावनी दी है। वहां के लोग हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच पुलिस अभी भी सिडनी हमले में फरार बदनामपुर फेडरल पुलिस अधिकारी और सस्पेक्टेड इस्लामी उग्रवादी लैला नासर है, जिनका अभी भी पता नहीं चल रहा है। क्या वो डैड का ऑर्डर था या तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आतंकवादी की एक्टिंग कर रहे थे? तुम्हें सब पता था तुम क्या कर रहे हो। मुझे प्रोटेक्शन दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? देखो ये दुनिया बहुत अलग है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिशियंस को अपने जेब में लेके घूमते रहते हैं। तुम बर्बाद हो चुके हो। हाँ पता है, लेकिन इससे सच नहीं बदलने वाला। वो हमें रिमोट की तरह चलाते हैं, हम लोग उनकी गुलामी करते हैं, लड़ते हैं, खाते हैं, तुम्हारे डैड सोते मेन हैं। लीडर है। लीडर? वो 10 सिर वाले रावण का बनाया हुआ एक सर है। एक बार ढंग के इंसान की तरफ बात करो। रुक जाओ स्वीटहार्ट, चलो बात करके मामले का हल निकालते हैं। इसी में हमारी भलाई है। आखिरकार इस्लामी आतंकवाद से मुकाबला करने के अलावा और भी कुछ जानता हूँ। जाके डूब मरो कहीं। स्वर्ग में क्या तुम्हारे बाप को यह पता था कि तुम इतनी उल्टी बातें करती हो? तुमने सिडनी के आधे लोगों को क्यों मार डाला? खैर ये एक बड़ा इल्जाम है। मैं तो बस एक बिजनेसमैन हूँ, जबकि मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारे पिताजी नरसंहार के आरोपी हैं। यही पूरी मीडिया में है। अजीब बात है। क्या बकवास है, तुम्हारे बेटे ने तो नहीं कहा ऐसा। वास्तव में ये मेरा सौतेला बेटा है। मैं चाहता हूं कि तुम अब उसको छोड़ दो। बंदूक नीचे रखो। ऐसा तो मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर खानदानी हरामी हूं। चल छोड़, मुझे जाने दे अब। बंदूक नीचे करो वरना ऐसे मार दूंगी। डैड! सौतेला बाप। क्यों? तुमने इतना बड़ा प्लान क्यों बनाया? वो सब कुछ बकवास था। ट्रेन और वायरस, वो कोई हमला नहीं था। असली हमला तो अब होगा। क्या? हमारे लोग खुद ही अब सब बर्बाद कर रहे हैं। उनमें नफरत की आग बहुत पहले से पनप रही थी। उन्हें तो बस चिंगारी चाहिए थी। स्वीटहार्ट, तुम उस आग को नहीं रोक सकती। Come on, ले बंदूक नीचे रख दो। तुम यहां से भाग नहीं सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें इससे निकालूंगा। आई प्रॉमिस ले। कम ऑन ले।
मैं चाहता हूं तुम विश्वास करो। सिर्फ एक बार ले, प्लीज। कम ऑन ले। I'm sorry, Le. I'm sorry, Le. नासर, चलो मुझे पता है कि तुम अंदर हो। ठीक है, मुझे बस थोड़ी सी बात करनी है तुमसे। सब बकवास है। किसने ली तुम्हारी? पता, तुम्हारी जैसी औरत ना सिर्फ बिस्तर पर ही अच्छी लगती है। तुम्हारी जान ले लूंगी, मेरे सामने मत आना। चले जाओ यहाँ से। भाई, इसने मुझे मार दिया। रश्मि, तुम हिम्मत रखो, ये सिर्फ तुम्हें एक कट लगा है। और तुम सुनो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम तुम्हारे धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हें पुराना तरीका पसंद होगा ना? हे, कम ऑन, तुम्हें शिकार मिल गया है। आ जाओ, चलो जल्दी जा। चलो हीरो, चलो आ जाओ। कमान कमान, तुम्हारा ही शिकार है। चलो ये लो, अभी इसको अपने हाथ में लो, ये तुम्हारे लिए है दोस्त। कमान कमान, लो 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 लो, चलो 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 और मारो इसको। आ जाओ, मार दो। आज तुम्हें इसे खत्म कर देना होगा, अगर नहीं किए तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। चलो चलो आ जाओ, कमान दोस्त कमान। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। याद करो, इसके बाप ने तुम्हारी बीवी को मारा था। इतना कुछ मत सोचो दोस्त, इसको यहाँ पर रखो और चला डालो। चलो कमान, दोबारा ये मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला है, सोच लो। याद करो, कैसे कैसे तुम्हारी बीवी को मारा गया था, याद है ना? हा? पीछे हटो। पीछे हटो। ये क्या कर रहे हो? बेशर्म हो तुम, सच में बेशर्म।